कैलाश पर्वत शंकर भगवान तपस्या में नील थे। माता पार्वती ने सोचा कि स्वामी तो कई दिनों से तपस्या में नील हैं, वो तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तपस्या भी भंग न हो और वो जाग भी जाएं। तो माता पार्वती यह सब सोच रही थी। तभी कैलाश पर्वत पर नंदी और गणपति और कार्तिक और सभी गण आए और उन्होंने आकर कहा, माता हमारी एक करुण पुकार सुनो। गणेश बोले, माता मुझे और भ्राता को आपसे कुछ बात करनी है। माता पार्वती बोली, कहो पुत्र, क्या कहना है। गणेश जी कहने लगे, कई वर्षों से पिताजी तपस्या में नील हैं, मुझे पिताजी से बात करनी है। तभी कार्तिक ने कहा, मुझे भी उनके साथ खेलना है। नंदी कहने लगे, क्या माता हमसे भोलेनाथ रुष्ट हैं, क्यों नहीं जाग रहे, कई वर्षें बीत गई। माता पार्वती बोली, मैं भी चाहती हूँ कि स्वामी जल्दी से जल्दी जाग जाएं, क्या करूँ पुत्र। माता पार्वती बोली, अगर किसी ने उनकी तपस्या भंग करी तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तब गणेश जी कहने लगे, माता हम ऐसा क्या करें जिससे पिताजी जाग जाएं। जैसे ही गणेश जी की बात पूरी हुई तब वहाँ स्वर्गलोक से नारद मुनि जी आ गए और नारायण नारायण कहने लगे। नारद जी माता से कहने लगे, प्रणाम माता। तब नारद जी कहने लगे, सब लोग कैलाश पर्वत पर एक जगह इकट्ठे हैं, इसका मतलब कोई गंभीर कारण है। माता कहने लगी, हाँ ऐसा ही समझो नारद जी। नारद जी कहने लगे, क्या बात है माता, इतनी चिंता का क्या कारण है, और जहाँ भोलेनाथ का निवास है वहाँ किस चीज़ की चिंता, किस बात की चिंता है, इसका क्या कारण है। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ कैलाश पर निवास तो जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने अन्य प्राणियों से मुंह मोड़ लिया है। नारद जी बोले, मुंह मोड़ लिया है, ऐसा क्यों किया, भोलेनाथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। माता कहने लगी, नारद मुनि, भोलेनाथ कई वर्षों से तपस्या में नील हैं, इसलिए मैं और गणेश कार्तिक और सभी गण उनको जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्शन चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे भोलेनाथ जाग जाएं और रुष्ट भी न हो। नारद जी कहने लगे, माता ये कोई साधारण खेल नहीं है, भोलेनाथ की तपस्या भंग करना तो आपका चुटकियों का खेल है। तब माता कहने लगी, नारद जी ऐसा हम क्या करें जिससे भोलेनाथ जाग जाएं। नारद जी कहने लगे, माता आप गणेश भगवान को, कार्तिक भगवान को और सभी गणों के लिए अपने भोजन बनाओ, और आप अपने, मैं तो ये कहूँगा आप अपने हाथों से भोजन बनाओ। आपके हाथों से जब रसोई बनेगी तब भोलेनाथ को उसकी खुशबू मिलेगी तो ये सुते ही जाग जाएंगे। तब गण कहने लगे, हाँ माता आप ऐसा ही करो। तब गणेश जी कहने लगे, हाँ माता आप ऐसा ही करो और मेरे लिए मोदक भी बनाना। और कार्तिक कहने लगे, मेरे लिए भी अच्छे अच्छे पकवान बनाना। नंदी भी कहने लगे, माता आप ऐसा ही करो। तो माता कहने लगी, अच्छा ठीक है, आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगी। और खाना बनाने के लिए माता पार्वती तैयार हो। माता पार्वती ने भोजन बनाने के लिए सामग्री लाने के लिए सभी गणों को आदेश दिया और सभी गणों सामग्री एकत्रित करने लगे। गणों ने उसी गुफा में एक बड़ा सा चूल्हा बनाया और सभी सामग्री इकट्ठी की और एक बड़ा सा पतीला लिया और माता के पास आए और बोले, माता चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही माता ने कहा भोजन बनाऊंगी तो गणेश भगवान के मुंह में पानी आ गया और कहने लगे, माता जल्दी भोजन बनाइए। गणेश जी की उत्कृष्टता देखकर पार्वती जी मुस्कुराने लगी और कार्तिक से पूछने लगी
क्यों बेटा, आपको भूख नहीं लगी? कार्तिक बोले, माँ आप भोजन बनाइए, मैं थोड़ा इंतजार कर लूँगा। मैं इंतजार कर लूँगा। और गणेश जी को खाने के लिए मोदक दीजिए, हो सके माँ तो मेरे लिए गुड़ की खीर बना दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अभी तैयार करती हूँ खाना। घड़ों का बनाया हुआ चूल्हा, उस पर माता भोजन बनाने लगी। भगवान गणेश के लिए, भगवान कार्तिक के लिए और भोलेनाथ के लिए। और जब माता ने भोजन बनाना शुरू किया तो उनके भोजन की खुशबू पूरे कैलाश पर पहुंच गई और खुशबू के वजह से सभी गण गुफा से बाहर निकल आए और कहने लगे, आज तो बड़ा स्वादिष्ट माता भोजन बना रही हैं, खाने को मिलेगा। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और सभी गण आपस में बात करने लगे। माता पार्वती जैसे ही भोजन बना रही थी वैसे ही खुशबू दूर दूर तक जाने लगी और गुफा से बाहर गणेश और कार्तिक भी आ गए और कहने लगे, माता कितना स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं। और भोजन की सुगंध स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। वहां स्वर्ग में इंद्र ने नारद जी से पूछा, नारद ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? स्वर्ग में तो है नहीं ऐसी सुगंध। नारद जी कहने लगे, माता पार्वती भोजन बना रही हैं कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ को कई वर्षों से भोलेनाथ तपस्या में लीन हैं, तो भोलेनाथ को जगाने के लिए भोजन बना रही हैं, जिससे भोलेनाथ जाग जाएं और उनके क्रोध का किसी को शिकार भी न होना पड़े। से इंद्र कहने लगे, इतना स्वादिष्ट भोजन माता पार्वती का हम भी खाने जाएंगे। और नारद जी वहाँ से और सभी देवतागण अप्सराएं कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और इंतजार करने लगे कब भोलेनाथ की तपस्या भंग हुए, तब हमें भोजन खाने के लिए। भोजन की सुगंध से माता लक्ष्मी भी वैकुंठ लोक से आ गई, भगवान विष्णु भी आ गए और सभी पशु पक्षी आ गए, पाताल लोक से सभी लोग आ गए भोजन के लिए। तब गणेश जी कहने लगे, अब तो माता को बहुत अधिक भोजन बनाना पड़ेगा, यहाँ तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। गणेश जी ने नंदी से कहा, अब तो माता को बहुत अधिक भोजन बनाना पड़ेगा, जाओ नंदी माता से कह दो स्वर्ग लोक से और पाताल लोक से सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो नंदी ने जाकर बताया। तो माता ने कहा, सभी लोग तो इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरे भोजन की सुगंध भोलेनाथ तक नहीं पहुंची, क्या मेरा भोजन बनाना सार्थक नहीं है? माता यह बात कह ही रही थी। माता यह कहते कहते उदास हो गई। तभी नंदी कहने लगे, माता आप उदास मत हो, आपके भोजन की सुगंध से भोलेनाथ जरूर समाधि खोलेंगे। और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कैलाश पर्वत पर। सभी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कमी थी भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ के लिए माता पार्वती और ज़्यादा पकवान मिष्ठान बनाने लगी, जिससे उनकी समाधि टूट जाए। आखिर भोलेनाथ तक माता पार्वती की रसोई की सुगंध पहुंच गई और भोलेनाथ की तपस्या भंग हुई। और भोलेनाथ की जब तपस्या भंग हुई तो भोलेनाथ ने कहा, इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है मैं कई वर्षों से तपस्या में नील था, इसलिए मुझे कुछ सुगंध दिखाई नहीं दे रही थी। चलो अब जाग गया हूँ तो चलकर देखता हूँ ये कहाँ से आ रही है। भोलेनाथ वहाँ से चलने लगे। भोलेनाथ उसी तरफ चलने लगे जिस सुगंध आ रही थी। चलते चलते भोलेनाथ गुफा के पास पहुंच गए थे। वहां सभी देवगण खड़े थे और गणेश कार्तिक नंदी भी थे। स्वर्ग के देवता और पाताल लोक के देवता सभी इकट्ठे थे। तब भोलेनाथ ने नंदी से पूछा, हे नंदी, ये सुगंध कहाँ से आ रही है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? इतना सुनते ही भोलेनाथ गुफा के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि माता पार्वती भोजन बना रही हैं। भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती आप इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं, सो मेरी समाधि भी खुल गई। अब जल्दी से मुझे परोसिए, भूख लगी है तेज। माता ने कहा, अभी मैं लगाती हूँ। सबसे पहले माता ने
एक थाली लगाकर भोलेनाथ को परोसी। फिर भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान लक्ष्मी को और सभी देवराज इंद्र को, सभी गणों को भोजन परोसा। और गणेश जी को, भगवान गणेश जी को भी भोजन परोस दिया। और सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन इकट्ठा करने लगे। गणेश भगवान कहने लगे, माता भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, मोदक और चाहिए। कार्तिक कहने लगे, माता ऐसा भोजन तो मैंने आज दिन तक कभी नहीं किया, भोजन और मिलेगा? माता ने कहा, हाँ बेटा मिलेगा। और उसके भोजन करने के उपरांत माता पार्वती भोलेनाथ के पास बैठ गई और ढेर सारी बातें करने लगी। मन ही मन नारद मुनि का धन्यवाद किया।